यूपीपीसीएस मेंस पीवाईक्यू 2024 जीएस2 के जो हम क्वेश्चन देख रहे थे उसमें आज 5वां क्वेश्चन लेके आपके सामने आया हूँ। और क्वेश्चन है इंडियन सोसाइटी एंड सोशल इशूज से जो रिलेटेड मुद्दे हैं उससे। गवर्नेंस का भी टॉपिक है ये कहीं ना कहीं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है गरीबी उन्मूलन हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि जिसको आप पीडीएस कहते हैं, पीडीएस के योगदान की समीक्षा कीजिए। मतलब पीडीएस के द्वारा गरीबी उन्मूलन हुआ है या नहीं हुआ है, क्या योगदान है, क्या इसकी चुनौतियां या सीमाएं हैं, ये आपको बतानी है। तो इसका इंट्रो देख लेते हैं, छोटा सा और बेहतर इंट्रो। सार्वजनिक वितरण प्रणाली भारत की खाद्य सुरक्षा की रीढ़ है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए 2013 के तहत 81.35 करोड़ लोगों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराती है, जिसने गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अच्छा, ये जब आप डाटा देते हैं ना 81.35 करोड़, तो इसके पास में आप, जैसे मैंने तो इंग्लिश में लिख दिया है लेकिन आपको कोशिश करना है देवनागरी में लिखें, पीआईबी। ये डाटा कहाँ से लिया गया है? पीआईबी से। तो इसका योगदान देख लेते हैं। चूँकि आपको याद रखना है कि ये आपको लिखना था 125 वर्ड में, 8 मार्क्स का है ये क्वेश्चन, और मैक्सिमम आप 150 शब्द आप लिखिए, नहीं तो आपके और सारे क्वेश्चन छूटेंगे। तो योगदान देख लेते हैं। खाद्य सुरक्षा 5 किलो प्रति व्यक्ति माहवार, चावल गेहूँ 2 से 3 रुपए किलो। 7 राज्यों में आटे का भी वितरण होता है। गरीबी में कमी 2015 से 23 के मध्य आप देखेंगे 24.82 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। और ये डाटा कहाँ से है? ये नीति आयोग का जो एमपीआई इंडेक्स है वहाँ से इंडेक्स गरीबी से बाहर हुए हैं। पीडीएस ने पोषण स्तर में 15 से 20% का सुधार किया है। तीसरा पॉइंट ऑफ सेल मशीनें लगभग 5.4 लाख उचित मूल्य दुकान, जिसको आप एफपीएस भी कहते हैं, फेयर प्राइस जो शॉप्स होते हैं, में 99% आधार लिंकेज हुआ है। काला बाजारी 80% घटी है। खुली बाजार बिक्री प्रक्रिया ओएमएसएस, ओपन मार्केट सेल जो योजना है 2024 में 50 लाख मीट्रिक गेहूं बाजार में पहुंची और जिससे मुद्रास्फीति नियंत्रित हुई। अच्छा, खुली बाजार बिक्री प्रक्रिया से क्या हो जाता है? जो इन्फ्लेशन होता है उसको संबोधित करने का काम होता है। अच्छा, ये आपने मेनली 4 पॉइंट इसमें लिख दिए कि गरीबी उन्मूलन में कैसे इसने जो है, क्योंकि इन्फ्लेशन घटेगा तो गरीबों को लाभ होगा, मतलब जो आधारभूत सुविधाएं हैं वो सस्ती रहेंगी तो गरीबी का प्रभाव कम होगा। पॉइंट ऑफ सेल मशीनों से जो कालाबाजारी, भ्रष्टाचार बढ़ता है वो कमी हो गई। गरीबी में कमी आप देख रहे हैं, खाद्य सुरक्षा आप देख रहे हैं, इसकी सीमाएं आप देख लीजिए। दुर्गम क्षेत्र में पहुंच कमी, एफपीएस यानी जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं नहीं उपस्थित हो पाती हैं दुर्गम क्षेत्रों में। आदिवासी जिलों में 40% कवरेज कम है। भ्रष्टाचार, एफपीएस डीलर द्वारा नकली राशन कार्ड जारी किए जाते हैं। नीति आयोग ने बताया कि 2023 में बताया कि 5% कार्ड नकली हैं। रिसाव, कैग 2022 का रिपोर्ट है कि 15 से 25% कालाबाजारी होता है और यूपी में रिसाव जो है वो 28% है। डिजिटल विभाजन आप देखते हैं। पॉइंट ऑफ सेल हेतु इंटरनेट की आवश्यकता होती है। नीति आयोग 2023 की रिपोर्ट बताती है कि 30% ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट कमी जो कनेक्टिविटी है उसमें समस्या है। गुणवत्ता आप देख लीजिए। खराब अनाज, एफएसएसआई वार्षिक रिपोर्ट 2023 में बताया जाता है कि 12% नमूनों में मानक उल्लंघन।
तो ये आप सीमाएं बता दी। निष्कर्ष क्या हो जाएगा? निष्कर्षतः पीडीएस की सीमाएं समावेशिता और दक्षता को प्रभावित करती हैं। डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जीपीएस ट्रैकिंग, 2025 जनगणना अपडेट से सुधार संभव है। तो ये आपका एक लिमिटेड वर्ड में प्रभावी आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट भी करिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि हमको भी प्रोत्साहन मिले। थैंक यू।